आदमी कुछ भी नहीं छोड़ता है जीवन में, है ना। तो छोड़ना नहीं है हमें। तो मतलब आप वहाँ भी बंधे हुए हैं, यहाँ भी हैं? बंधन नहीं है, ना छूटता है ना बंधता है, मतलब फिर वो न्यूट्रल हो जाता है ना पकड़, बस वो निर्णय ले रही हूँ, एक्शन ले रही हूँ, उस पर आगे बढ़ रही हूँ। जो छूट रहा, जो मिल रहा वो मिल रहा, ना पकड़ने की कोशिश ना छोड़ने की कोशिश, दोनों चीजें मैं नहीं कर रही हूँ। बस ये है कि अपने अंतरात्मा की सुन रहे हैं, जो भी समझ में आ रहा है, जो भी आनंद दे रहा है वो बस काम कर मेरी रहे हैं। जिंदगी मुझे जहाँ ले जा रही है, बस मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। मेरी जिंदगी, कोई और नहीं। मेरी लाइफ मुझे जहाँ ले जा रही, जो दिशा दिखा रही है, मैं उस पे चल रही हूँ। अच्छा, जो दिशा दिखा रही उस पर तो चल रहे हैं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी को लेकर के, है ना, फिर बंधन में नहीं। एक समय ऐसा आता है जहाँ हमें अपनी आज़ादी की परवाह नहीं होती, है ना। हम इतने सशक्त हो जाते हैं, इतने मजबूत हो जाते हैं कि फिर हमें बंधन महसूस ही नहीं होता है। अगर हम स्वतंत्र हो चुके हैं तो फिर अब अपनी चिंता नहीं होती है, जी है ना। अब हमें चिंता उन लोगों की है जो बंधन में है, जी जो बेजुबान है, जो अपने लिए खुद एक्शन नहीं ले सकते, जो अपनी जिंदगी के लिए निर्णय नहीं ले सकते, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है। तो इनकी मदद भी करना है और ऐसे कि हम पे डिपेंड भी ना रहे, अच्छा, है ना खुद रहना है, ना किसी को अपने ऊपर डिपेंड करना है। डिपेंडेंसी वाली लाइफ जो होती है वो सबसे ज़्यादा। अगर तुम किसी की मदद कर रहे हो तो वो तुम पे डिपेंड हो ही जाएगा। तो मदद ऐसी करो कि वो इंडिपेंडेंट बने, स्वतंत्र बने, ना कि उसे बंधन में रखो। तो ये मदद कैसे हो सकती है कि वो इंडिपेंडेंट भी रहे और मदद भी हो जाए ये उसकी? मदद सिर्फ वही कर सकता है जो खुद स्वतंत्रता जानता है कि क्या चीज होती है, जो स्वतंत्रता का भाव, जो स्वतंत्रता का अनुभव कर पाया है कि वास्तव में स्वतंत्रता क्या होती है। जो अपने लिए स्वतंत्रता का अनुभव जानता है ना, वो कभी किसी को बंधक नहीं बनाएगा। जी, सही ये बात तभी है। होता है कि हम जिसकी मदद कर रहे हैं उससे उम्मीद ना करें और उसकी मदद अपनी शर्तों पे ना करें। उसके लिए क्या सही है, उसको स्वतंत्र करने के लिए या उसको आगे बढ़ने के लिए हम कैसे मदद कर सकते हैं, तब वो फिर खुद भी स्वतंत्र होगा और हम भी स्वतंत्र होगा और उसकी मदद भी हो जाएगी। जी, बिल्कुल सही बात आपने बोली है। और तो फिर अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या क्या करना चाहिए, अपने को जानने के लिए, अपने को समझने के लिए हमें दिनचर्या कैसी होनी चाहिए दिन भर? देखो, अपनी स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले देखो कि तुम कहाँ बंधे हो, है ना। अपने बंधनों को देखो जी और एक एक करके हर बंधन को तोड़ते चले जाओ। एक साथ तो नहीं टूटेंगे, पूरी जिंदगी लग जाती है ना। ये पूरी जिंदगी का बंधन है, पूरी जिंदगी लग जाती है छूटने में। लेकिन जहाँ जहाँ बहुत बड़ा बंधन लग रहा है, जैसे मुझे मेरी जॉब सबसे बड़ी बंधन लगती थी, है ना। नहीं, तो जॉब करते वक्त मुझे ऐसा समझ में आता था कि चलो पैसे के लिए तो जरूरत है और जॉब मैंने चुना नहीं, है ना। कह लो कि मेरी प्रकृति मुझे वहां तक ले गई और जो मुझे आता था उस हिसाब से मैंने जॉब पकड़ ली, ठीक है। अब जॉब में आते ही इच्छाएं बढ़ी, पैसे का ये हुआ कि ये इसी से हमारा घर चल रहा है और किराए के मकान में रहते थे। तो किराए के मकान में बंधन महसूस हुआ सबसे पहले, है ना। तो उस बंधन को हटाने के लिए प्लॉट लिया, प्लॉट में बंध गए। देखो, बंधन से भी बंधन प्राप्त होता है ना। तो अब उस प्लॉट में बंध गए, ठीक है, प्लॉट से मुक्त हुए। तो अब घर बनाने की इच्छा हुई, घर बनाने की इच्छा हुई। इतने पैसे नहीं थे कि हम अपने आप मतलब बिना लोन वगैरह के घर बना सके। तो लोन लिया, किस्तें चालू हुई, उसमें बंध गए, है ना। मतलब किराए के मकान से स्वतंत्र हुए, अपना घर हुआ, फिर उसमें लेकिन बंधन हो गया। उस लोन की किस्त में बंध गए। अब किस्त में बंधे तो जॉब में बंध गए, क्योंकि अगर किस्त मिस हुई तो घर चला जाएगा। तो ये जो डर है ना, ये हमें बांध के रखता है। तो एक तरह तो हम सोचते यही है कि हमें बंधन से मुक्ति मिल रही है, खुशी मिल रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें बांधता चला जाता है। एक के बाद दूसरा बंधन, हाँ, दूसरे के बाद तो तीसरा। जॉब में बंधे तो थे, लेकिन जब जॉब में काम करते वक्त माइंड ऐसा चलता था कि ये बंधन से कब मुक्ति मिलेगी, जी, है ना। सही बात। सबको देखते थे, सब अपना टाइम स्पेंड करते थे और दोपहर की धूप लेते थे, सुबह से 8 बजे से और रात को 7 बजे तक जॉब के अंदर रहना, और 30 दिन, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिल रही, है ना। तो ऐसा लगता था, सोचती थी कि कब ऐसा टाइम आएगा कि जब मैं भी ऐसे फ्री हो पाऊंगी, जी ठीक है। तो सोचती रहती थी, फिर अपने मन को दिलासा भी देती थी कि
चलो कहते थे कि 10 साल की जॉब कर लो या 60 साल की एज हो जाए तो पेंशन बन जाती है। अब देखो पेंशन की उम्मीद इसलिए थी कि काम नहीं करेंगे तो भी इतना पैसा मिल जाएगा कि अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो उस उम्मीद में बैठी थी कि या तो मैं 60 साल की हो जाऊंगी तब मुक्त होंगी, या 10 साल की नौकरी हो जाएगी तो शायद मैं मुक्त हो सकती हूँ। 10 साल जॉब करते हो जाएगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन फिर इसी बीच मोबाइल वगैरह में ऑडियो बुक सुनना है ना, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, तो मैं काम करते करते ईयरफोन लगा के ऑडियो बुक सुनती रहती थी, काम करती रहती थी। कहानियाँ आती थी फ्रीडम की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, है ना। तो फिर ऐसा लगा कि इसके अलावा भी कुछ किया जा सकता है। ऐसे ही फिर एक अपॉर्चुनिटी आई वेस्टीज की, है ना। तो ऐसा लगा कि मतलब इसके पहले भी बहुत सारे काम हुए, कुछ जो भी काम मुझे लगता कि मुझे फ्रीडम दे देगा उसी काम को मैं पकड़ लेती थी, है ना। जो भी जिससे भी लगता था कि मुझे इतना पैसा आ जाएगा कि मैं इससे मुक्त हो जाऊंगी, तो मैं उसी काम को करने लगती थी। जब 2-4-10 दिन करती तो उसके बाद मुझे ये लगने लगता था कि ये सही नहीं है, हो नहीं पा रहा है ना, या जितना सोचा उतना नहीं है, ये तो सब फालतू की बातें हैं। तो ऐसे आप सोशल मीडिया के ट्रैप में भी फंस जाओगे। मोबाइल बहुत सारे ऐप हैं जो आपको फंसा लेते हैं कि इतना पैसा आएगा, आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लो, इतना काम करो। तो ये सब करके देखा मैंने, ठीक है। इसी बीच फिर वेस्टीज आई। वेस्टीज ने एक वहाँ भी मोटिवेशन मिला, एक जुनून, एक जोश आया कि बहुत पैसा कमाया जा सकता है, जितना चाहो उतना कमाया जा सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बंधन नहीं, और फ्रीडम के साथ अपनी स्वतंत्रता के साथ, अपनी मर्जी, जब मन हो काम करो, कोई बंधन नहीं। देखो जाके उस कुत्ते को, देख तुम्हारे कुत्ते कहाँ चले गए, ठीक है। तो वहां से लगा कि शायद मैं इससे बाहर निकल सकती हूँ। मतलब जो भी काम किया मुक्त होने के लिए ही किया, ठीक है। तो वहां पे गई, अभी मुक्ति की बात पूछी ना बंधन से, इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ। तो मैं वहां गई, थोड़ा लंबा भी हो सकता है, थोड़ी देर, कोई बात नहीं है, अपने पास बहुत टाइम है। तो वहां से लगा कि मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ, वहाँ का जो मोटिवेशन था, वहाँ पे जो एसपी भारेल सर थे, बहुत अच्छा मोटिवेशन देते थे, बहुत अच्छा। मतलब तो सब लोग लालच में फंस जाते हैं, काम के पीछे भागते हैं। मैंने एजुकेशन के पीछे भागा, है ना। मैं उस एजुकेशन को कंटिन्यू 1 साल तक लेती रही, बहुत सारी बुकें पढ़ी, किताबें पढ़ी, तो जाके समझ में आया कि फ्रीडम ऐसे तो नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन जोश बहुत था, उसी जोश के चलते मैंने अपनी जॉब भी छोड़ डाली, है ना। एक उम्मीद आ गई थी, एक जोश आ गया था कि नहीं, ये चीज है जो मैं कर सकती हूँ, है ना। और उसके चलते मैंने बिल्कुल रिजाइन दे दिया। और देखो दिक्कत भी आ रही थी ना, मैं ऑडियो बुक सुन रही थी, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी, तो जहाँ मैं जॉब कर रही थी वहाँ लोगों को प्रॉब्लम भी होने लगी, है ना। वहाँ लोगों को प्रॉब्लम देखो होगी। आप जहाँ नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अगर वहाँ आप बेमन करोगे, आपका मन कहीं और है, ध्यान कहीं और है, तो वो लोग भी आपको ज़्यादा दिन काम नहीं करने देंगे। क्योंकि हर व्यक्ति जो काम करवाता है ना, तो वो यही चाहता है कि आदमी ईमानदारी से, और मैं जितना दे रहा हूँ काम उतना मेरा कंप्लीट होना चाहिए। भले मैं कहती थी कि मैं तुम्हारा काम पूरा कर रही हूँ, टाइम पे करके दे रही हूँ, लेकिन उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता ना कि उस वक्त तुम कुछ और करो। सही बात है। तो बार बार टोकते थे। तो एक दिन ऐसे ही चिढ़ आ गई कि नहीं, अब तो नहीं, अब ये घुटन नहीं बर्दाश्त करना, चाहे फिर आगे कुछ भी हो। एक रास्ता भी दिख रहा था वेस्टेज का, है ना, कि लगता है वहाँ से कुछ हो पाएगा। तो बिल्कुल रिजाइन दिया और वहाँ से बाहर हो गई। तो एक चीज से मुक्त हुई, ठीक है, जॉब से मुक्त हो गई, बड़ा अच्छा लगा। कुछ फंड वगैरह था, पीएफ वगैरह था, 1-2 लाख रुपए, तो उसको रखा और बोला कि अब अपने मन का काम करके देखते हैं, आज़ादी मिलती है कि नहीं मिलती है। और इसी में एक चीज़ और थी, साथ साथ चल रही थी, कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, ये बहुत पहले से ही मैंने शुरू कर दिया था, 2-4 साल पहले से ही, है ना। तो ये धीरे धीरे ये भी चल रहा था, उधर वेस्टीज भी चल रही थी। तो वेस्टीज में ऐसा लगा कि कुछ कर जाएंगे, और बहुत कुछ किया भी, बहुत मेहनत भी किया, है ना, और ब्रॉन्ज डायरेक्टर तक भी पहुंचे, लगा कि कुछ करेंगे। लेकिन फिर एक आसान रास्ता और दिखा, है ना। अब वो भी लगने लगा कि बहुत घूमना फिरना होता है। अब हम ऐसे व्यक्ति हैं जो घर के अंदर ही रहना पसंद करते, कंपनी के अंदर जॉब किया, बाहर ज़्यादा घूमे फिरे नहीं, तो करते तो थे, लेकिन एक कहीं ना कहीं झिझक रहती थी कि हम वो नहीं कर सकते जो और लोग उसको बहुत अच्छे से कर पाते, सही बात
है ना। एक इंट्रोवर्ट जो कहते हैं ना कि एक ऐसा आदमी होता है जो बाहर की दुनिया में इतना खुला हुआ नहीं होता, कि जिस तरह से कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं और वो कर लेते हैं, उतना हम अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा लोगों से बातचीत करना, ज़्यादा मिलना जुलना हमें पसंद नहीं है। हाँ, कोई अगर मुझसे बात करे तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसी के पास जाके और कोई लालच या कामना लेके किसी से बात करना, ये मुझसे नहीं होता है। सही है ना। तो इससे अच्छा मुझे बेहतर ये लगा, उसी बीच क्या हुआ कि मेरा फेसबुक जो पेज है वो अचानक से ग्रो करने लगा जी। है ना। जी। तो मुझे लगा कि ये ठीक है, मैं फिर उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगी, और ये कंपैरिजन में ये चीज़ मुझे ज़्यादा मेहनत वाली लगने लगी कि इसमें ज़्यादा टाइम देने की बजाय अगर मैं इस पे टाइम देती हूँ तो ये घर बैठे किया जा सकता है, और उससे ज़्यादा इनकम भी हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा दिखने लगा। तो वहाँ से छोड़ा और यहाँ पे आए, है ना। अब जब यूट्यूब फेसबुक वीडियो बनाने लगे, देखो यहाँ तक की जर्नी में क्या था कि मोटिवेशन बहुत था, ठीक है, लेकिन जो भीतरी ज्ञान था वो नहीं था। बाहर का तो बहुत मोटिवेशन था, बहुत कुछ देख लिया था, बहुत ऑडियो बुक सुन ली थी, बहुत किताबें पढ़ ली थी, है ना। और एक अंदर से फ्रीडम की चाह। हाँ, फ्रीडम की चाह। तो जब यूट्यूब फेसबुक पे वीडियो बनाना शुरू किया कंसिस्टेंसी के साथ, पहले बनाते थे हफ्ते में एक आध दो वीडियो डाल देते थे, पर हफ्ते में भी कंसिस्टेंसी थी तभी ग्रो हुआ। सही बात है ना। तो कंसिस्टेंसी तो वहाँ भी चल रही थी, लेकिन वहाँ दो काम साथ में चल रहे थे जी। तो फिर यहाँ जब वीडियो बनाने लगे तो यहाँ जो कंटेंट था, जो मेरी प्रकृति थी कि मैं रिलेशनशिप से परेशान थी, अपने रिश्ते से ही जूझती रह गई, बचपन से लेके शादी हुई, बच्चे हुए, पति, माता पिता, हर चीज़ को मैं रिश्तों में ही उलझी रही, है ना। तो ज़्यादातर मुझे ये चीज़ें समझ में आती थी कि कैसे क्या करना है। तो इस पे मैंने जब काम करना शुरू किया तो इस पे सीखना भी पड़ता है। काम करोगे अगर किसी को तुम्हें कुछ सिखाना है तो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो सीखते सीखते सबसे पहले तो अपनी लाइफ से प्रॉब्लम खत्म हुई, है ना। और इसी बीच आचार्य प्रशांत जी का वीडियो देखने लगी, वहां से फिर एक यू टर्न हुआ, है ना, कि अध्यात्म क्या चीज है। तो वो भी समझ में आ रहा था, लेकिन तब भी भीतर नहीं जा रहा था। वो भी यही लग रहा था कि बाहर ही, मतलब हर किसी से बहस कर रहे, हर किसी को अपने जैसा बना रहे, हर किसी को कह रहे तुम बेवकूफ हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मतलब इतना हाई फाई मोटिवेशन आ जाना। तो 2-3 साल तो इसी में गुजर गए, है ना। बाहर मतलब ये लगा कि हम सही काम कर रहे हैं, हम सही सुन रहे हैं, बाहर वाले लोग सुन नहीं रहे, इसलिए सब बेवकूफी वाले लोग हैं, है ना। तो सबसे जिसके पास भी जाओ बहस हो जाए। इसी बीच बहुत कुछ छूट भी गया, समाज छूट गया, परिवार छूट गया, रिश्ते नाते छूट गए। अभी एक रिश्ता बचा है मेरी माँ का, लेकिन वो भी अटका ही हुआ है, उतना अब वो नहीं रह गया जैसा पहले था, वो चीजें अब नहीं रह गई। मतलब दिल से कहीं ना कहीं एक चाह है, एक अंदर से कनेक्शन है, लेकिन बाहर ही अब बहुत कुछ खत्म हो करुणा आ चुकी है अब। लेकिन ये 1 साल मैं कहूंगी कि 3 साल में बाहर भटकती रही उसी ज्ञान को लेके, लेकिन ये 1 साल कमाल हो गया, है ना। ये चीज मुझे, मतलब ये 4था साल है, अब 4था या 5वां और साल उसी कमाल के कारण आप इस हाँ, नज़ारे में, इस जगह पे पहुंच पाए हैं। हाँ, और अपने आनंद में। तो ये जो 5वां साल है ना, ये कमाल ये हो गया कि मुझे ये समझ में आ गया कि चेतना क्या चीज होती है, आत्मा क्या चीज है, अहंकार क्या चीज है। ये मैं सुनती थी शब्दों में, लेकिन कभी उसे फील नहीं कर पाती। ये सभी के साथ होता है जी, है ना। तो ऐसे ही एक दिन मैं बैठी थी और मुझे इतना भी, मतलब अहंकार के बारे में तो समझ में आ गया था, लेकिन फिर ये आत्मा पे अटक गई, ये आत्मा क्या चीज है जी। तो मैं सौरभ के साथ बैठी थी तालाब के किनारे, संजय जलाशय तालाब है, और मैंने बोला पूछो, मुझे सब कुछ समझ में आ गया, पूछो जो पूछ सकते हो, जो सवाल कर सकते हो, मैं सबका जवाब दूंगी। इतना कॉन्फिडेंस आ गया अपने अंदर कि मैं अब सब कुछ जान गई, है ना। तो फिर पूछने लगा, और जब पूछने लगा एक समय आके बिल्कुल अटक गई। ये आत्मा क्या है, मैं घुमा रही हूँ, अहंकार है और ये प्रकृति है और ये आत्मा है। बिल्कुल माइंड उसी वक्त ऐसा ब्लाइंड हो गया कि जैसे इसके आगे मैं अब जा ही नहीं पा रही हूँ। ये क्या चीज है, मतलब मैं कहती तो हूँ कि मुझे समझ में आ गया, लेकिन अब मैं आगे क्यों नहीं जा पा रही हूँ, इसकी मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा। तो मेरा माइंड वहीं से ब्लाइंड हुआ और मैं फिर उसकी खोज में निकल पड़ी, ये आत्मा क्या चीज है, आत्मा की खोज। फिर मैंने ओशो को पढ़ा। बिल्कुल, मतलब वो चीजें आपके आसपास ही होती है, आप जो सोच सकते हो सब चीजें आपको मिलती है। तो जैसे ये थॉट आई, उसके पहले 1-2 दिन पहले ओशो का वीडियो या ऑडियो बुक शायद सौरभ ने मुझे दिया था, तो हाँ, उसको मैं जाके जब पढ़ने लगी तो वहाँ पे आत्मा के बारे में ही लिखा मिला मुझे, है ना।
कि आत्मा क्या चीज है। जी। तो आत्मा क्या है वो पता चला कि जो ये पूरी प्रकृति है, ये जो पंच तत्वों से हमारा निर्मित शरीर है, और ये मन और शरीर के साथ जुड़ते ही जो हमारा अहंकार जन्म ले लेता है, और जो इन सब चीजों को देख पा रहा है, ये सब होते हुए हमारे साथ, वो चेतना ही आत्मा है, वो सत्य है। जी। मतलब जो देख रहा है, जो दृष्टा है, क्योंकि ये सब चीजें जानवरों में नहीं है और प्रजातियों में नहीं है, वो अपने आप को नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन हम मनुष्य में वो चेतना है जो हम अपने आप को देख सकते हैं। जी, अपने डर को देख सकते हैं, अपने गुस्से को देख सकते हैं, अपने क्रोध को देख सकते हैं, हर चीज को हम देख लेते हैं कि हम कर रहे हैं, हमारे साथ हो रहा है। तो हमारी दृष्टि जब तक नहीं पता होती तो हम दूसरों को देखने में लगाते हैं कि दूसरा कैसे कर रहा है, पर अपने आप को कभी हम देखने की कोशिश नहीं करते। देख सकते लेकिन कोशिश नहीं करते, है ना। तो ये चीज मुझे समझ में आई कि जो ये चेतना है यही सत्य है, यही आत्मा है, जो दृष्टा है, जो देख रहा है ना। इसको आप समझ सकते हो कि जिस तरह से एक पर्दा है और उस पे मूवी चलती है, ठीक है। तो पर्दे पे मर्डर भी हो रहा है, अच्छाई भी हो रही है, बुराई भी हो रही है, लेकिन पर्दा तो वैसा ही है ना, पर्दा नहीं बदलता। तो वैसे ही हमारी लाइफ में सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो हमारी चेतना है वो सिर्फ देखती है, वो बदलती नहीं है, उसका कुछ नहीं होता। तो वो दृष्टा, जो वो देखने की ताकत हमारे अंदर है ना, वही आत्मा, वही सत्य और वही अंतरात्मा कहलाती है, और वही सब कुछ देखता है और वही सब कुछ आपको सचेत भी करता रहता है, ठीक है। आपकी जिंदगी का जो चल रहा है या जो भी निर्धारण हो रहा है वो सब आपके निर्णय से ही होता है, और वो निर्णय ही उस चेतना के माध्यम से ही होता है। तो जो चेतना के माध्यम से निर्णय लेता है उसके लिए सही गलत कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो समान हो जाता है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो अपने शरीर और मन और अहंकार बुद्धि इन सब चीजों के चलते निर्णय लेता है वो पूरी जिंदगी भटकता रह जाता है, जैसे कि भटक रही थी। तो ये 1 साल कमाल हो गया और मैं इस चीज को समझ पाई हूँ। मैं पूरी तरह तो नहीं कह सकती कि मुझे पूरा ज्ञान हो गया है, लेकिन इतना ज्ञान हो गया है कि एक आम आदमी की जो जिंदगी होती है, जो उसमें तकलीफ होती है, जिसमें वो बंधा होता है और उससे कैसे बाहर निकल सकता है, तब समझ में आया कि इंसान को सिर्फ अपनी जरूरत पे जीना चाहिए। जी। बात समझ में आ रही है जी। इंसान को कामना के पीछे नहीं भागना, लालच के पीछे नहीं भागना, भविष्य की योजना नहीं बनाना, भूतकाल की चिंता में नहीं पड़े रहना। प्रेजेंट में वो कितना कर सकता है और उसके कंट्रोल में कितना है, अगर वो इस पे एक्शन लेना तो वो हर चीज से मुक्त हो सकता है और अपनी मनचाही जिंदगी वो जी सकता है, ठीक है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा संदेश दिया है अपने लोगों को, और ऐसे ही जीवन होना चाहिए। और अब आप जैसे पहले फ्रीडम के पीछे मतलब थे, ये फ्रीडम चाहते थे, अब आप आनंद के पीछे आनंद चाहते हैं। ये समझ लो कि अब मैं स्वतंत्रता, आनंद, शांति जो मिली है ना, उसे भंग नहीं करना चाहती। ये भी एक चाहत ही है। तो ये चाहत तो रहेगी जी। लेकिन अब ये है बड़ी चाहत है। अब छोटी मोटी चीजें परेशान नहीं करती। जो इंसान छोटी मोटी चीजों के पीछे पड़ा रहता है ना, उसकी जिंदगी हराम हो जाती है। लेकिन जिसकी इच्छा बड़ी कामना हो जाती है ना, कामना तो है लेकिन जो बड़ी कामनाओं के पीछे होता है ना, तो वो फिर छोटी छोटी चीजों से बच जाता है ना। तो आपके पास अभी बड़ी कामना कौन सी है, सबसे बड़ी कामना? बड़ी कामना यही है कि जिस तरह मुझे आजादी मिले वैसे ही मैं सबको आजादी दिला सकूं जी। पर ये संभव नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक इच्छा है। लेकिन हर व्यक्ति अगर चाहे, अपने मन की, अपनी चेतना की सुने, अंतरात्मा की आवाज सुने, तो वो मुक्त हो सकता है जी। है ना। रास्ते तो मिलेंगे, मैं भी एक रास्ता ही बना रही हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, और मैं रास्ता ही बना सकती हूँ, किसी को बदल नहीं सकती हूँ। बदलेगा तो इंसान स्वयं अपने आप। जी। और आपके साथ कुछ साधक भी है, श्रोतागण जो कि बैठ करके सुन रहे हैं। हाँ, ये है। ये क्या हो गया? साधक है। हेलो कर लो। ये जो चल रहा है, जितने भी आपके साधक लोग हैं, ये और एक ही देख रहे हो कि मनुष्य के साथ साथ हमारे साथ जो हमारे पेट है, जानवर है पालतू, ये भी
आध्यात्मिक साधना में हमारा ज्ञान ये भी ले रहे हैं ना। तो प्रकृति ही हमारी वो है, श्रोता है। प्रकृति ही हमें सहायक है और प्रकृति ही श्रोता है। और इस प्रकृति में हम बोलते हैं, सोशल मीडिया माध्यम है जिस तक ये बात जाएगी, जिसके लिए रास्ता निकलेगा और वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से मुक्त कर पाएगा, जिस भी जगह बंधा है, बंधन में है। बस यही कहना चाहूंगी कि सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस अपने बंधनों को देखते चलो और उनसे मुक्त होते चलो। जिंदगी आपकी बहुत खूबसूरत है जी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर कल करते हैं एक नया सत्संग। इस तरह से सत्संग करने से क्या होता है कि बहुत सी चीजें हमें पता नहीं होती है ना। इच्छा तो होती है लेकिन पता नहीं होती। तो जैसे ही हम किसी और के मुंह से सुनते हैं, वो अंदर से हमारे जो दबी हुई हमारी इच्छा होती है वो जागृत हो जाती है और हम फिर उस पर काम करने लगते हैं। ठीक है, तो आप लोगों तक ये लाइव वीडियो जा रहा है, ये हमारा सत्संग है। अगर आप भी हमारे साथ हमारे सत्संग में शामिल होना चाहते हैं, लाइव तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन अगर वाकई में आप मुक्त होना चाहते हो, अपने बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हो, अपनी चिंता, अपनी प्रॉब्लम, अपने डर, जो भी आपको परेशान कर रहा है और स्थिति ऐसी आ गई है कि आप बिल्कुल ऐसे हो गए हो कि अब आगे कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तब आप मुझे कॉल करना 7697572249 पर व्हाट्सअप कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और मैं आपकी जितना भी मेरे से हो सकेगा पूरी मदद करूंगी। आपने मेरी स्टोरी तो सुन ही ली है और ये जर्नी मेरी आगे बढ़ती जा रही है, और जिसे कहते हैं आत्मज्ञान, तो शायद मैंने उस पड़ाव को पार कर लिया है। खुद का ज्ञान जब इंसान को हो जाता है ना, तभी वो दूसरों को उसका ज्ञान करा सकता है। तो एक शक्तिमान का गाना भी था, क्या था वो? हाँ, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान, है ना। उसके आगे भी बहुत अच्छा ये गाना लगा मुझे, आज ये चीजें समझ में आ रही हैं। रुको, सौरभ जी से गा के सुनाएंगे थोड़ी सी। चलो बताओ। अद्भुत अदम्य साहसी परिभाषा है ये, मिटती मानवता की आशा है, देश की सती का वरदान है। अब ये अवतार नहीं, ये इंसान है। अवतार नहीं तो इंसान है। हाँ, होता है आदमी को जब अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। तो कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है ना, जब खुद का ज्ञान है, सोलो पे चल सकती है, दुनिया बदल सकती है ना। और होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। तो जिस परमात्मा को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, वो शक्तिमान हम ही हैं। वो परमात्मा हमारे भीतर है जी। देखिए, एक बहुत ही प्यारी कहानी है, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि एक बार परमात्मा ने सोचा कि मैं उनके पास कोई शक्ति थी, समझ लीजिए, अद्भुत शक्ति ढूंढ पाया। उन्होंने पहले बुद्ध में पाया, कोई छुपा दे, पर उन्होंने सोचा इंसान को ढूंढ ले। फिर उन्होंने सोचा चलो पहाड़ में छुपा देते, उन्होंने सोचा कि इंसान बड़ा दिमाग वाला है, वो वहाँ पे ढूंढ लेगा, है ना। आप उस शक्ति को परमात्मा ही समझ लीजिए। तो इस बार उन्होंने सोचा क्यों ना हम उसकी तारीफ करें इंसान की, वो बाहर तो ढूंढेगा तो कभी वो अपने भीतर नहीं देखेगा। तो परमात्मा ने, कहते हैं, ये कहानी ही लीजिए इसको, कि उस शक्ति को उन्होंने उसके भीतर छुपा दिया। इसके बाद इंसान जिंदगी भर देखिए बाहर ढूंढता रहता है, उससे कभी नहीं मिलता, लेकिन जो व्यक्ति इसे अपने भीतर ढूंढ लेता है वो वहीं संतुष्ट हो जाता है। एक कस्तूरी में भी मृग कहाँ, जो जिसके नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन उसकी सुगंध तो उससे आती है, लेकिन वो बन भटकती है और भटकते भटकते एक दिन मर जाती है, लेकिन कभी भी कस्तूरी तक नहीं पहुंच पाती। ये जो भागवत गीता है, जो पुराण है, सब कहाँ से निकले हैं अगर देखा जाए तो? इंसान करते ही निकले। और आप जितने भी आविष्कार देख रहे हैं, ये सब इंसान के भीतर से, इंसान की कल्पना ही तो की है, उसके भीतर से आई थी और वही साकार हो रही है। बाहर तो जो भी दिख रहा है वो भीतर का ही प्रतिबिंब है, आप कह लीजिए। यही है कि इंसान क्या है, इंसान की सबसे बड़ी यही है कि उसको बाहर से बदलने की कोशिश करता है, लेकिन
बाहर से किसी भी और इंसान को उसको नहीं ऐसा बदला। लगता है कि बाहर कुछ ऐसा जाएगा जो उसके जीवन को बदल देगा। कहते हैं ना कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, तो बिल्कुल सही बात है कि आप बाहर से किसी को बदलना चाहोगे दबा के डाल से, तो कितने दिन वो बदल पाएगा खुद को, एक कभी ना कभी तो उसका रूप दिख ही जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति भीतर से बदल जाएगा तो फितरत तो बदलनी ही है। वही है कि हमें भीतर काम करना है अपने, और भीतर काम करने का मतलब ये नहीं कि आप साधना में बैठ जाए, ध्यान में बैठ जाए, आप वो भी कर सकते हैं, पर सिर्फ वही नहीं है। भीतर से बदलने का मतलब है आप अपने विचारों को बदलिए, और आप अपने विचारों को इस तरीके से बदल सकते हैं कि जो आपने आज तक लोगों, अपने शरीर को दिया, अपने दिमाग को दिया, जो आपने खुराक दी, जो मानता है, जो धारणाएं आपने लोगों से सुनी, उसे सुनना बंद कर दीजिए, मानना बंद कर दीजिए, जानना शुरू कीजिए, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और देखो हमारे जीवन में देखो हम 3 लोग हैं, है ना, अभी फिलहाल यहाँ पे 5 यहाँ वो हमारे साथ डॉग वगैरह है। लेकिन आप देखो ना कि तुम्हारी एज 20-22 साल की हो गई, 30-25 साल की हो गई, लेकिन कैसे, मतलब जो आम आदमी की जो सोच होती है ना, जो आम आदमी की सोच होती है, तो जो उससे दूर होगी नहीं। ये चीज देखो ना कि ये जाती है, कामना के पीछे भाग नहीं रहे हो, कुछ समझ में आया है। बहुत परिवर्तन आ रहा है आज। मतलब ये नहीं सोचा जा रहा है कि भविष्य कैसा होगा, और आज प्रेजेंट में हम दर्शकों पे जी रहे हैं, वो पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन इतने हैं कि हमारी जरूरतें पूरी हो जाती है ना। और देखो पहले एक जानवर की मदद की, एक बिल्ला था, फिर दूसरा ये 2 कुत्ते आ गए, फिर एक और बिल्ला आ गया, तो धीरे कार्य बढ़ता जा रहा है। मतलब हमें लगता था कैसे कर पाएंगे, लेकिन होता चला जा रहा है। यही जरूरत, यही आवश्यकता है कि जरूरत के लिए करते जा रहे हैं और अपने आप होता चला जा रहा है, सोचना नहीं पड़ता हमें। वही कहते हैं ना कि अगर आपको 1000 सीढ़ी चढ़नी है, और आप अगर मन में पहले ही बना ले कि मुझे 1000 सीढ़ी चढ़ना, तो आप पहले ही थक जाएंगे। आप ये सोचिए कि मुझे 1 सीढ़ी चढ़नी है, अब 1 सीढ़ी चढ़ते जाइए, आप कब 1000 सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे आपको पता यही भी है नहीं कि चलेगा। बैठ की योजनाएं नहीं बनाना, लालच कामना के पीछे नहीं भागना, जरूरत जो है आज ये देखिए कि आपको अभी किस चीज से समस्या है, आप अभी की समस्या को दूर कीजिए। ये मत सोचिए कि अगर मैंने अभी की समस्या दूर करने का सोचा तो मेरा भविष्य बिगड़ जाएगा। मुझे जैसे कि आप सोच लीजिए किसी 2 पति पत्नी, मान लीजिए पत्नी अपने पति से, पति बहुत बेकार है, लड़ता है झगड़ता है, पर पत्नी कभी उसे तलाक नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि भविष्य का सोचती है कि खानगी देनी पड़ेगी, खाने की पत्नी नहीं, पति को मतलब पति को खानगी देगा कि नहीं देगा, ये करेगा कि खानगी देगा तभी मैं तलाक दूंगी, और मतलब पति भी यही सोचता है कि हाँ, मेंटेनेंस देना पति पड़ेगा। भी यही सोचता है कि मेंटेनेंस देना पड़ेगा इसलिए तलाक नहीं, मतलब छोटे छोटे लालच के लिए वो ये नहीं देख रहे कि उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद और हो ये रही नहीं सोच रहे कि कल होगा कि नहीं होगा, आज तो मेरी जिंदगी नरक हाँ। बनी हुई है। कल का कोई भरोसा नहीं है, कल का कोई भरोसा नहीं है, देखते देखते कोई इंसान यहाँ से चले जाते हैं। चलिए, ठीक है, तो यही है कि आप एक तरह से कहें ना कि हमारा जीवन ही सत्संग हो गया है। जब तुम्हारा जीवन ही सत्संग हो जाए ना, तो भी शब्द निकालो, जो भी बोलो वो सत्य की बात है। मतलब कुछ ऐसा निकल ही ना हमारे जीवन से कि लोगों के हित का ना हो, है ना? तो ये इसे कहते हैं सत्संग। और इसके साथ रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन में आनंद से रह सकता है, बंधन से मुक्त होता है, और ये बात है हमें भी मिला सत्संग। तो हमारा मतलब अगर आपको भी सत्संग मिले और आप इससे होगा, आपका जीवन बदलेगा 100%। आखिर में इंसान को तो चाहिए आनंद, भाग रहा है। आप बोलेंगे मुझे पैसा चाहिए, मैं आपसे पूछूंगा पैसा क्यों चाहिए, आप बोलेंगे उससे सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तो वही देख के आखिर में क्या चाहिए, आनंद आती है। तो यही आपको आनंद मिल रहा है सत्संग में, आप समझ लीजिए, तो फिर कहीं और जरूरत क्या है। एक चीज और देखो, हम अपने लाइव कर रहे हैं, इतनी सारी बातें हो रही हैं, हम कर कोई मना भी नहीं, तो जो भी कर रहा है तो ऐसे किसके सुनने लायक है, सबके जानने लायक है, सबके अप्लाई करने लायक है। लेकिन आम आदमी की जिंदगी देखो, कैमरे से बचता रहता है, छुपता रहता है, चीजें छुपाता रहता है, ये बातें कैसी होती है कि किसी के आगे कह नहीं सकता, आप बोल नहीं सकता, इसे कहते हैं संगत, है ना? वो सत्य का संग नहीं। और अगर व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के साथ रहेगा तो उसका जीवन नरक ना हो, ऐसा संभव नहीं। मतलब वो अपने हाथों ही अपनी जिंदगी में चुनाव के कारण अपना नरक बना है। तो ये भी लगता है कि यही तो मेरी नियति है। हाँ, भाग्य है, लेकिन चुनाव है ना, उसके पास चुनाव का पूरा अधिकार है, वो चाहे तो इधर भी जा सकता है, चाहे तो इधर भी जा सकता है। और दूसरी बात मुझे लगती है, एक बात मेरे मन में आ रही है कि आदमी बोलता है मेरा भाग्य खराब है, या फिर
भगवान के पास जाता है और हर दिन भर कोई ना कोई मांगता रहता है। और मुझे लगता है कि भगवान ने अगर हमें शरीर दिया, ये हाथ दिए, पाँव दिए, आँखें दी, ये सब दिया, तो हमें क्या चाहिए? भगवान ने तो हमें पूरा भाग्य देके ही भेजा ना कि भाई तेरे पास तेरे हाथ है, तू बना ले अपना देखो भाग्य। हमें जो दे के भेजा, अगर हम उसका शुक्रिया वही अदा करें और धन्यवाद दें कि जो भी है बहुत है, हम तो रोते रहते हैं। तो हमारे पास बहुत कुछ है। लेकिन अगर हम इस पे संतुष्ट नहीं और हम कहें हम अपने आप आए तो फिर हम नहीं। नहीं, हम अपने भगवान के पास जाके मांगते थे, ये दे दे, वो दे दे। भगवान तो यही बोलेगा ना कि भाई मैंने तुझे हाथ पाँव दिए तो भाग गया, तो आपको चुनाव का अधिकार दे दिया, ये इससे बड़ी बात क्या होती है कि नहीं चुन सकते अपनी जिंदगी। हैं? इसके अधीन है। हाँ, ये नहीं चुन सकते, लेकिन आपको चुनाव का अधिकार मिला है और आप उसका उपयोग ना करो और आगे सोचते रहो, तो ये जिंदगी देखिए, इनके काम दूसरे जान नहीं पाएंगे, सब कोई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते। इनको चाहे कोई कर दे, इनको चाहे कोई कुछ कर दे। गाँव है ना कि हम गाँव आ सकते थे, शहर में रह सकते थे, तो हमने चुनाव किया, है ना? तो चुनाव के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। आप एक बोलिए चुनाव नहीं हो सकता, नहीं, एक तो नहीं आ सकता है ऐसे आप। दोनों हाथों में लड्डू ही लिए जा सकते हैं ना, तो एक हाथ का लड्डू छोड़ना पड़ेगा। इंसान क्या करता है कि जो उससे मिला हुआ है, जैसे उसकी जिंदगी चल रही है वो चल जाए और उसे आनंद भी मिल जाए। तो दुख का कारण ही वही है, जब उसे पकड़ के रखोगे आनंद कैसे मिलेगा? समाज का भी साथ चाहिए, हाँ। उसके लोगों का भी साथ चाहिए, उसे 99% लोग हैं, उसे कुछ ही चाहिए, 1% और बुद्ध की वालों पूजा करेगा, है ना? बुद्ध की, भगवान की पूजा करेगा कि मेरा जीवन तुम्हारे जैसा हो जाए, तो मुझे कुछ वरदान दे दो, चमत्कार। जो तूने पकड़ा है उसे छोड़ दे, तेरा जीवन वही है, हैं? सही बात है। कुछ है ही नहीं जीवन। और हमने ये प्रमाण कर दिया है, प्रमाणित है, ये प्रत्यक्ष है ये कि हमने जितना हमसे छूटता चला गया, हमने कभी उसका मोह नहीं किया और आगे बढ़ते चले गए और आनंद जीवन में। आज कह सकते हैं कि ना किसी चीज से शिकायत नहीं है, जो भी होगा देख लेंगे, कोई वो थोड़ी ना है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, टेंशन तो बहुत टेंशन भी है और बहुत जद्दोजहद भी है, लेकिन एक सुकून है कि हम कर सकते हैं, है ना? और हम जो शिकायत कर रहे नहीं। हैं वो सब सही के लिए कर रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे हैं। तो काफी लंबा हो गया है, बहुत से लोगों को काम भी होगा और कुछ लोग होंगे जो इसको ध्यान से सुनेंगे, कुछ तो 1 मिनट 2 मिनट में स्किप कर जाते हैं। जो इसे ध्यान से सुन लिया, आत्ममनन कर लिया, उसकी जिंदगी में मुक्ति, बंधन से आजादी और आनंद निश्चित है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मुझे हुआ है, इसलिए मैं ये प्रमाणित कर सकती हूँ, ये गारंटी भी दे सकती हूँ कि जो व्यक्ति सत्संग संगति में आ गया, उसे मुक्ति ना मिले, उसे आनंद ना मिले, ऐसा संभव नहीं है ना? बस उसे एक चुनाव करना है, वो उसके अधिकार में है। वो अगर एक कदम बढ़ाएगा तो उसका आगे का रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। और कहते हैं कि जो गिरे वो जाने, लेकिन रास्ते को हम नहीं जानते, बता रही हूँ, इस रास्ते पे चल के रास्ता से 3 गुना खूबसूरत, ठीक है? जो छू रहा है उसको